वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पार्ट 2 वीडियो ख़त्म कर दिया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का। और अब मैं आप लोगों के लिए दोबारा से नहीं, पार्ट 3 वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं दोबारा से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने इस वीडियो को पहले शूट कर लिया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मेरा आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसे दोबारा लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से इसमें। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या होता है। क्या होता है? सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होता है सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा होता है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, चौथा होता है इरिगेशन, पांचवा क्रॉप प्रोडक्शन, छठा हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से चलते हैं। और याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अगर किसी भी टॉपिक को समझना है ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़िए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट मीन्स इन दिस टॉपिक वी आर गोना स्टडी हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड। ठीक है, इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो अब हम लोग को ये चीज़ पता है कि मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ठीक है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉइल में रहता है मिनरल्स, वाटर, एयर, डेड प्लांट, एनिमल। ठीक है, ये सब रहता है। अच्छा, मिनरल, वाटर, एयर, ये सब तो समझ में आया। ये डेड प्लांट और एनिमल का क्या काम होता है? डेड प्लांट और एनिमल मतलब समझ में आ गया ना, मरा हुआ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका क्या काम होता है? सो इसके बारे में बताती हूँ मैं। डेड प्लांट एंड एनिमल का क्या होता है ना, जितने भी पेड़ पौधे या फिर जो भी जीव जंतु जो मर जाते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं? उन डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं। खाने के कारण क्या होता है? जो डेड प्लांट और एनिमल का न्यूट्रिएंट है वो वापस से मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा एक ना एक बार कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। तो वही वाला है कि हम लोग का बॉडी जो है 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। हम लोग पहले भी 5 तत्व से मिलके बने हुए, जब पैदा हुए तो भी, और आफ्टर डेथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू मिक्स इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉयल, वाटर, एयर, फायर, एवरीथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना सॉइल का काम क्या है? फिर से मैं बता देती हूँ। सॉइल जो है उसमें बहुत सारा मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है और डेड प्लांट और एनिमल का रिमेन्स होता है। और डेड प्लांट और एनिमल के साथ क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रहते हैं वो इस डेड प्लांट और ऑर्गेनिज्म का बॉडी से न्यूट्रिएंट निकालते हैं और वो न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब समझ में आ गया कि सॉइल जो है वो बहुत ही परफेक्ट मीडियम है प्लांट को उगाने के लिए। सॉइल इज़ अ वेरी गुड मीडियम। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ? मिट्टी बहुत अच्छा है, ये चीज़ तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन आता है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग मिट्टी को कैसे बनाते हैं? हम लोग लैब में जाके मिट्टी को बनाते हैं? नो, मिट्टी पहले से बना हुआ है, बट हम लोग मिट्टी को और बढ़िया बना देते हैं क्रॉप के लिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं? अब मिट्टी में आप लोगों को ये चीज़ पता है कि मिट्टी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अब हम लोग जब सीड्स को उगा रहे हैं, जब हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जाके ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में। तो जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम लोग सीड डालें, जब हम लोग खेत में सीड डालें तो वो फटाक से मिट्टी के नीचे चल जाए। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्लांट में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो हम लोग को दिख जाता है, वही फूल, पत्ता, और वो पार्ट जो हम लोग को दिखता है उसको क्या बोलते हैं? शूट। और एक पार्ट होता है जो मिट्टी के नीचे होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है? मिट्टी को बनाना क्यों ज़रूरी है? पहले वो जानते हैं। मिट्टी को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब भी पौधा उगा रहे हैं, हम लोग जब भी सीड्स का प्लांटेशन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? हम लोग बीज को डाल रहे हैं। बीज को डालने से बीज का जो रूट्स है वो मिट्टी के अंदर जाएगा। मिट्टी के अंदर जाएगा तो सपोज़ कीजिए मिट्टी के अंदर पहले से मोटा मोटा एकदम ढेला वाला पत्थर रखा हुआ है, तो सीड्स को कितना दिक्कत होगा ना, सीड्स का जो रूट बनेगा उस रूट्स को कितना दिक्कत होगा उस वो बड़ा बड़ा पत्थर वाला ढेला को तोड़ के अंदर जाने में, होगा ना प्रॉब्लम। तो हम लोग ये काम आसान कर देते हैं सीड्स का। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद से पहले मिट्टी में जितना बड़ा बड़ा पत्थर है वो सबको तोड़ देते हैं, ताकि जब भी सीड से रूट निकले
मतलब बीज से जैसे ही रूट निकले वो मिट्टी के अंदर चल जाए, बिना कोई रुकावट के फटाफट से अंदर जाए, जितना मिनरल है न्यूट्रिएंट है सब ले ले और फटाफट से ग्रो करे। समझ में आया क्यों ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है ये तो समझ में आ गया, ताकि हम लोग सीड्स का काम आसान कर दें। बट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना कि ये प्रिपरेशन किया कैसे जाता है। तो ये किया जाता है, मिट्टी को बनाने का मतलब है मिट्टी में ये जो पत्थर सब है बड़ा बड़ा इसको तोड़ देना। और ये हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं ट्रैक्टर की मदद से, हम लोग करते हैं ऑक्सन की मदद से। ठीक है। इससे पहले समझ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब हुआ मिट्टी को लूज करना, उसको टर्न करना, मतलब मिट्टी को एकदम ढीला ढाला बना देना, लचीला बना देना कि उसके अंदर कुछ भी आसानी से घुस जाए। आप समझ में आया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है। और ये जो हम लोग लूज कर रहे हैं, मतलब मिट्टी को जो हम लोग इतना ढीला ढाला बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस काम को क्या बोलते हैं? इस काम को, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लॉइंग और टिलिंग। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स loosening and turning the soil and this process is known as plowing और टीलिंग। ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो मिट्टी को ढीला ढाला बनाने का काम है, ये क्या हम लोग अपना हाथ से जाके करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते, ये काम करता है ट्रैक्टर। अभी तो ट्रैक्टर करता है, पर पहले के ज़माने में कौन करता था? ऑक्सिन, बैलगाड़ी। देखिए आप लोगों के एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छा फोटो दिया हुआ भी है कि ये जो बैल है ये अपने पीछे एक लंबा सा वुड का प्लेट लेके चल रही है, जिसको किसान जो है मार मार के चला रहा है। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे बैल आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके पीछे में जो है लंबा सा ऊड वाला लगा हुआ है ना, वो भी मिट्टी को लेवल करते हुए चलता है। तो पहले के ज़माने में तो ये ऑक्सिन यूज़ होता था, आज भी बहुत जगह यूज़ होता है, पर आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर यूज़ होता है, क्योंकि ये ऑक्सिन में बहुत मेहनत लगता है। मतलब इस बैल को चलाओ, उसके पीछे फिर ये लगाओ लंबा सा उड़ का, और ऊपर से बैल को जब चला रहे तो उसको फिर खाना वाना, बहुत खर्चा वर्चा हो जाता है। इसलिए किसान अब ट्रैक्टर को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। अब फिर से दिमाग में आता है, क्यों भाई ट्रैक्टर में खर्चा नहीं लगता है क्या? ट्रैक्टर में भी लगता है, बट ट्रैक्टर से काम जल्दी हो जाता है, जिससे किसान को मेहनत कम करना पड़ता है थोड़ा, और वो अपना बाकी सारा बिजनेस में ध्यान दे देता है। ठीक है। तो समझ में आ गया? क्वेश्चन फिर से आ सकता है यहाँ पे कि प्लॉइंग और टीलिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो ट्रैक्टर, और क्या लिखना है? वुडन और आयरन प्लॉ विच इज पुल्ड आइदर बाय ऑक्सन। ठीक है। आंसर नोट करते जाइए अपने कॉपी में। और ट्रैक्टर और वुडन और आयरन प्लॉ विच इज पुल्ड आइदर बाय ऑक्सन। ठीक है। अब प्लॉइंग जो है उसका कुछ ना कुछ और भी खासियत होता होगा। क्यों खासियत होता होगा? क्योंकि ये जो मिट्टी को लूज़ करने का काम है, ये मेरे घर में या आप लोगों में से किसी के घर में अकेले तो नहीं होता है, ये पूरे भारत में होता है। नॉट ओनली भारत, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। तो इसका मतलब इसका बहुत बड़ा कुछ एडवांटेज होगा, तभी ना इतना बड़ा स्केल पे ये काम हो रहा है। तो प्लॉइंग का बहुत सारा एडवांटेज है, हम लोग कुछ मेजर मेजर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो प्लॉइंग का क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले है कि वो एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट द रूट्स कैन ईजीली रिस्पायर। मतलब हम लोग जब मिट्टी को लूज़ करते हैं, जब हम लोग मिट्टी को एकदम लूज़ कर देते हैं, मतलब अंदर का जितना भी मोटा मोटा पत्थर है सबको तोड़ देते हैं, सबको लेवल कर देते हैं, तब क्या होता है? मिट्टी को जगह मिलता है हवा अंदर लेने के लिए। सपोज़ कीजिए आपको आपका मुंह में कोई सेलो टेप लगा दिया। ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपका मुंह में कोई सेलो टेप लगा दिया है तो क्या होगा? आपको बोलेगा कोई कि नाक से सांस मत लो, आपका मुंह में सेलो टेप लगा दिया है, तो ऐसा घुट्टन लगने लगता है ना अंदर ही अंदर। यही होता है मिट्टी के साथ। सपोज अब मिट्टी में ही कोई अंदर बड़ा सा मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, तो क्या मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं। इसलिए हम लोग इस मिट्टी को एकदम लेवल कर देते हैं, ताकि जब रूट्स अंदर जाए तो उसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन भी आसानी से अंदर चल जाएगा, ऑक्सीजन के लिए भी कोई रुकावट नहीं होगा। समझ में आया? सो फर्स्ट नंबर क्या है? इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट्स कैन रिस्पायर। दूसरा क्या है? रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। दिस इनेबल्स देम टू होल्ड द प्लांट फर्मली। हम लोग यही है ना कि हम लोग चाहते हैं कि रूट्स फटाफट से अंदर जाए, ताकि प्लांट को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखे। रूट्स जितना अंदर जाएगा, जितना अच्छा से रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखेगा, उतना ही मजबूती से प्लांट ऊपर रहेगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? प्लॉइंग से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब प्लॉइंग करने से क्या होता है, जब हम लोग मिट्टी को लेवल कर देते हैं तो मिट्टी के पास ये शक्ति आ जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर सोखे, और मिट्टी जितना ज़्यादा पानी सोखेगा उतना ज़्यादा पानी प्लांट को मिलेगा। ठीक है।
फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, प्लॉइंग से वीड्स हटता है। वीड्स क्या होता है, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसको कवर किया। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जो ज़बरदस्ती घुस जाता है, ज़बरदस्ती उग जाता है। मतलब हम लोग उगाए हैं टोमेटो के प्लांट, सपोज़ कीजिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये बताया था कि मान लीजिए कि मैंने एक टमाटर का खेती करना शुरू किया, ठीक है, मैंने टोमेटो प्लांट उगाया, तो अब हम तो टोमेटो का प्लांट उगा रहे हैं, बट टोमेटो के साथ साथ कुछ और भी उग रहा है, समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाट इज़ दिस समथिंग एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं वीड्स। अच्छा, ये जो समथिंग एक्स्ट्रा उग रहा है इसको उग जाने देते हैं ना, ये भी तो प्लांट है। दिमाग में तो आता ही है ना कि इसको उग जाने देते हैं, बट इसको क्यों नहीं हम लोग उगने दे रहे, बिकॉज ये जो अनवांटेड प्लांट है जिसको हम लोग नहीं उगाए हैं, ये वाटर और मिनरल लेगा। और किसका वाटर और मिनरल लेगा, जो पानी हम लोग अपना प्लांट को दे रहे हैं उससे वो शेयर करने लगेगा। तो ये तो गलत है ना। हम लोग अगर एक ग्लास पानी अपना प्लांट को दे रहे हैं, सपोज वी हैव ग्रोन अ टोमेटो प्लांट, सो हम लोग अगर टोमेटो प्लांट को एक ग्लास पानी दे रहे हैं तो उस वाटर को शेयर करेगा वो अनवांटेड प्लांट, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सारा का सारा पानी टोमेटो प्लांट ले ले। समझ में आया, इसलिए हम लोग इस वीड्स को हटा देते हैं। और ये जो अनवांटेड प्लांट है, मतलब अनवांटेड प्लांट दैट इज़ वीड्स, इसी को हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो ये जो अनवांटेड प्लांट है ये मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर सब लेता है, ठीक है, ये सब चीज़ शेयर करता है, जिससे कि जो मेन क्रॉप है उसको बहुत हार्म होता है, वो लूज़ हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लॉइंग अपरूट्स द वीड। प्लॉइंग जो है वीड्स को हटाता है। और क्या करता है, इट ऑल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मतलब प्लॉइंग से जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक तो मिट्टी के अंदर मर जाता है, जिसके कारण उसका न्यूट्रिएंट, उसका बॉडी का सब चीज़ मिट्टी के अंदर दब जाता है। और दूसरा, प्लॉइंग से ये भी होता है कि जो स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में होना चाहिए वो अब मिट्टी में आने लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था राइजोबियम के बारे में, जाके फटाफट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं तभी से एक बात बोल रही हूँ आप लोगों को कि मिट्टी के अंदर बड़ा बड़ा ढेला रहता है, बड़ा बड़ा ढेला रहता है। तो वो जो ढेला होता है उसको बोलते भी तो होंगे ना कुछ इंग्लिश में, उसको बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्रम्स। क्रम्स क्या होता है समझ में आ गया, वो जो मिट्टी के अंदर बड़ा बड़ा ढेला नहीं होता उसको बोलते हैं क्रम्स। अ प्लॉट फील्ड हैज़ अ बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, समझ में आ गया। और ये क्रम्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रश कर देते हैं, या तो वुडन प्लैंक से क्रश कर देते हैं या फिर ट्रैक्टर से क्रश कर देते हैं। क्रश मतलब उसको एकदम पीस देते हैं, पूरा पीस के छोटा 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 मिट्टी का दाना बना देते हैं, ताकि हम लोग का प्लांट अच्छे से उग सके। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपने फुल टू कोशिश की आप लोग को ये वीडियो समझाने के लिए, जितना हो सका मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, जितना हो सका बेस्ट से बेस्ट फील कराने की कोशिश किया। अब आप लोगों का एक ही काम बनता है कि आप लोग भी मुझे बेस्ट से बेस्ट फील करवाए, ठीक है। तो वेट किसका कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जाके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।